राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। भक्तों, आज षटतिला एकादशी का व्रत है, तो सबसे पहले आप सभी को षटतिला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज जब हम व्रत रखते हैं तो व्रत का पूजन करने पर कथा सुनना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं माना जाता है। तो भक्तों, देर न करते हुए आज की वीडियो में हम आपको आइए सुनाते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा, और कथा के बाद करेंगे आरती। तो आइए भक्तों, भगवान का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर वीडियो। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल 6 प्रकार के हैं। इनके प्रयोग के कारण ये षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था
और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि से सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका कारण क्या है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनी। कथा के बाद भक्तों आरती अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा और आरती के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो आइए भक्तों, अब हम करते हैं एकादशी की आरती। आप चाहें तो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती भी कर सकते हैं और एकादशी की आरती भी कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, आरती कर लेते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता,
तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी मैया, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, काम का श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया, परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी मैया, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया मैया, दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय लक्ष्मी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की जय।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर शर्तिला एकादशी व्रत की कथा सुनी और हमने एकादशी मैया की आरती भी सुनी। यदि भक्तों आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे या आपके लिए किसी भी तरह से सहायक हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। और भक्तों एक बात और कहना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो भक्तों आप सभी पर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे।